मेडिकल कॉलेज बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो एनडीए के कोई भी घटक दल के विधायक हों, उनको भविष्य में जनता माफ करने वाली नहीं है। नीतीश कुमार कभी न परिवारवाद के पक्ष में रहे हैं, न आज भी हैं। वहाँ दुधैला में बनना हो कि देव में बने कि नबीनगर में बने, कहीं भी बने और कोई पद बड़ा नहीं। आप नीतीश सिद्धांत और सिद्धांतवादी नेता, समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते। लेकिन जो भी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वोट का राजनीति नहीं होना चाहिए। उसको मेडिकल कॉलेज चाहिए। मेडिकल कॉलेज पर कोई राजनीति टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जो लोकसभा का चुनाव है उसमें इसी तरह का अगर बहुमत आप चाहते हैं तो निशांत कुमार को आगे लाना होगा। अब सफाई में एक कदम आगे। जिद्दी दाग हो या रोजमर्रा की गंदगी, महिमा डिटर्जेंट पाउडर हटाए हर दाग झटपट और आसानी से। आज ही ऑर्डर करें। सृष्टि महिमा, हर सफाई का भरोसा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए आज 16 मार्च है और आज राज्यसभा को लेकर के वोटिंग होनी थी। नीतीश कुमार जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि अब वो चौथे सदन यानी कि राज्यसभा भी जाएंगे और उनका एक फैसला पूरे बिहार में जितने भी जदयू के कार्यकर्ता, समर्थक, समता पार्टी से जुड़े जितने भी समर्थक कार्यकर्ता थे और ख़ास करके आम जनता जो नीतीश कुमार से जुड़ाव रखती थी, उन्हें बड़ा झटका लगा। और अब सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? और अगर छोड़ेंगे तो उसके बाद जदयू का क्या होगा? हमारे साथ जुड़े हैं समता पार्टी के संस्थापक। जब नीतीश कुमार जुड़े हुए थे, समता पार्टी जब था, उस समय से जुड़े हुए हमारे साथ में संजीव सिंह जी हैं। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार का अचानक जो ये फैसला आया? सबको झटका लगा है, चाहे वो जदयू कार्यकर्ता हो, समता पार्टी जो जब शुरुआत के दौर से नीतीश के साथ सब लोग थे, या फिर आम जनता भी, सबको झटका लगा कि अचानक से ये फैसला। कैसे देख रहे हैं इसको आप? सबसे पहले मैं बुलेट न्यूज के माध्यम से इस चैनल के हेड राज पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जैसे एक समता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से इस चैनल में के माध्यम से आप बुलाकर एक संदेश लेना चाह रहे हैं पार्टी के इशू पर। तो नीतीश कुमार जी हम लोग के आदर्श थे। हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। हम लोग जनता दल जॉर्ज रहें कि जनता दल में रहें, जब जॉर्ज साहब के नेतृत्व में इस पार्टी का जनता दल जॉर्ज के रूप में लालू राबड़ी के आतंक से निजात पाने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ था। नीतीश जी के अगुवाई में यह पार्टी जॉर्ज साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया था। और उस समय से हम लोग देख रहे हैं, उस समय नई पार्टी थी, स्ट्रगल करके कितने मेहनत के बदौलत 7 एमएलए हुआ करते थे उस समय समता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी। और आज हम लोग लगातार 2005 से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया गया था। आपका सवाल है कि राज्यसभा जाने का निर्णय क्यों लिया हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? तो राज्यसभा जाने का निर्णय आने के बाद सारे जदयू के कार्यकर्ता और पूरे बिहार वासी, जदयू ही नहीं, जो इस जंगल राज को देखा है, जो सुशासन, जो हम लोग न्याय के साथ विकास की गति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार वासी ने देखा है, उस सारे लोग अचंभित हैं। इस बार जो मैंडेट आया है उसमें किसी का योगदान नहीं है। एनडीए घटक दल के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नाम पर प्रचंड बहुमत जी हम लोग को मिला है। और आज भी जनता इस बात को पचा नहीं पा रही है कि आखिर क्या कारण हुआ कि नीतीश जी अचानक इस पद को छोड़े और राज्यसभा जाने का फैसला लिया। आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही सूबे के मुख्यमंत्री बने रहें। हम भी उनसे चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि आपके लिए राज्यसभा का पद और कोई पद बड़ा नहीं। आप नीति सिद्धांत और सिद्धांतवादी नेता, समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। संजीव जी, एक सवाल इसी से जुड़ा होगा। अब जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो निशांत कुमार की एंट्री होती है राजनीति में, जदयू ज्वाइन करते हैं।
जदयू को लेकर के कहा जा रहा है कि जदयू की एक बड़ी मांग है कि निशांत मुख्यमंत्री के तौर पर आए या बीजेपी। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ने वाकई में साजिश करके नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश की? कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, नीतीश कुमार सूबे के एक ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं, जिनको कोई साजिश और दबाव में नहीं हटा सकता है। वह जो भी निर्णय लेते हैं बहुत ठोस निर्णय लेते हैं, और उन्होंने ज़रूर पहले ही से मंथन करके इस बात को बहुत बारीकी से सोचा होगा कि हम इतना समय तक लगातार बिहार का सेवा किए, इसलिए निशांत जी का मांग बहुत दिन से कार्यकर्ता पार्टी राजनीति में। निशांत कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार बिल्कुल, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनने का सारी योग्यता बीआईटी मिश्रा से वो पढ़े हुए हैं, और उनका इतना बढ़िया सोच है, जो धार्मिक प्रवृत्ति और सामाजिक क्षेत्र में कभी भी नीतीश कुमार जी के बेटे के रूप में कभी उन्होंने अपने आप को नहीं समझा, और नहीं कहीं नीतीश जी अपने बेटे और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आज जो निशांत जी आए हैं, पूरे जब ये निर्णय लिए राज्यसभा जाने का, तो पूरे बिहार में इतना आक्रोश कार्यकर्ता के बीच में हुआ ताकि निर्णय ये हुआ कैसे। तो राजद वाले तो कह रहे हैं कि हमें तो लगातार ये कहते रहे कि परिवारवाद, परिवार को बढ़ाया, परिवार को बढ़ाया। अब क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? उन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार कभी न परिवारवाद के पक्ष में रहे हैं, न आज भी हैं। पूरे बिहार के जनता, चाहे वह कोई पार्टी से जुड़े हों, आप देखिए विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी जी भी लगातार बोले हैं कि हमारा भाई निशांत जी को आना चाहिए। आपके तेज प्रताप जी, लालू जी, राबड़ी जी, चाहे कोई भी विपक्ष घटक दल, किसी भी व्यक्ति ने निशांत जी के खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और कभी नहीं कहा कि उनके आने से परिवारवाद बढ़ेगा। अब कुछ छोटे छोटे छुटभैया नेता बोल रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के बोल रहे हैं, तो पूरे राज्य के लोग, पार्टी जदयू ही नहीं, पूरे राज्य हित का मांग है कि नीतीश जी जा रहे हैं तो फिर से जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं हो जाए। जब तक नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वैसे व्यक्ति जो नीतीश कुमार के सोच पर, न्याय और विकास की जो बात उन्होंने की, बिहार वासी के साथ इतने ईमानदारी के साथ काम किया, वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित जदयू देखनी चाहती है। चूंकि आज जो मैंडेट है, मेरा मानना है कि इस 5 साल के कार्यकाल जो नीतीश जिस व्यक्ति के नाम से मैंडेट आया है, इसलिए सारे पार्टी के लोग, एनडीए घटक के लोग से भी हम आग्रह करेंगे, शीर्ष नेता से, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और तमाम लोग, नितिन नवीन जी से, कि बिहार वासी जिस उम्मीद और उत्साह के साथ नीतीश कुमार को मैंडेट दिया प्रचंड बहुमत का, उसको बरकरार रखने के लिए अगले लोकसभा में जो 29 में हम लोग जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें इसी तरह का अगर बहुमत आप चाहते हैं तो निशांत कुमार को आगे लाना होगा, तभी हम लोग जो नीतीश कुमार का जो मैंडेट है उसी तरह प्रचंड बहुमत में आएंगे। एक सवाल और होगा, नीतीश कुमार अब बिहार में समृद्धि यात्रा को लेकर जो निकल रहा है लगातार, औरंगाबाद भी पहुंचने वाले हैं। पिछले बार आए थे तो करोड़ों का उपहार कहिए उन्होंने दिया था, योजनाओं का सौगात। इस बार आप बारून क्षेत्र में आ रहे हैं, नबीनगर विधानसभा के, कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ सौगात मिलने की उम्मीद है? क्या ध्यान दिलाना चाहेंगे? सबसे पहले हम सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र बारून में समृद्धि यात्रा के दौरान आने का निर्णय लिया है, और जिले के कई से लंबित योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन वहीं पर होगा। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है, जैसे मेडिकल कॉलेज की बात है, प्रगति यात्रा में आए थे तो मेडिकल कॉलेज के यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के मांग पर जिला में एक तोहफा के रूप में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। हम चाहेंगे कि चाहे
वहाँ दुधैला में बनना हो कि देव में बने कि नबीनगर में बने, कहीं भी बने, लेकिन जो भी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वोट का राजनीति नहीं होना चाहिए। जिलावासी मेडिकल कॉलेज को देखना चाहती है, उसको दो नेता के प्रतिद्वंद्विता में इसको अधर में नहीं लटकाना चाहती है। लगातार दिखा जा रहा है, चाहे औरंगाबाद हो या आपको नबीनगर हो, दोनों तरफ आपके एनडीए के विधायक हैं और दोनों अलग अलग मांग कर रहे हैं। इसमें तो लोगों को यही बढ़ गया है चिंता में कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा भी या नहीं बनेगा। नीतीश कुमार जी जो तोहफा देते हैं और जो संकल्प लेते हैं, प्रगति यात्रा में जो भी लंबित मामला था जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, इसके लिए ही समृद्धि यात्रा पर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एनडीए घटक दल के जो भी लोग हैं उनकी लाचारी है कि जो औरंगाबाद से प्रतिनिधित्व करते हैं वो औरंगाबाद विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो नबीनगर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो नबीनगर की बात कर रहे हैं, वह जनता को दिखाने के लिए यह बात कर रहे हैं। लेकिन हम जिला प्रशासन से हम गुजारिश करेंगे, अभिलाषा शर्मा जी जिलाधिकारी और तमाम उनके टीम से, कि आप किसी के भावना में, किसी के दबाव में न आकर नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, चाहे दुधैला में चिन्हित स्वच्छ जमीन है तो वहाँ बनना चाहिए, चाहे देव में जो जमीन है, अगर अच्छा लगे जिला के हित में, आप सारे निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दीजिए। नहीं तो जो अधर में लटकाएगा तो एनडीए के कोई भी घटक दल के विधायक हों, उनको भविष्य में जनता माफ करने वाली नहीं है। उसको मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज पर कोई राजनीति टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव सिंह जी थे, साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो उन्होंने फैसला लिया उस पर भी इन्होंने अपनी बातें रखी, और साथ में मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद के मेडिकल कॉलेज पर जो पूरी राजनीति हो रही है, कब बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, उस पर भी इन्होंने खुल करके कह दिया है कि राजनीति न करें, क्योंकि जनता आगे जाकर जवाब मांगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।